अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं, यानी पीपीएफ या पीपीसी। बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो फर्स्ट ग्राफ है जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट सबसे पहले पढ़ते हैं। ये फर्स्ट ग्राफ, फर्स्ट डायग्राम जो है वो आपको पढ़ाई जाती है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले तो आप देखिए कि ये वर्ड इटसेल्फ, इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है। फ्रंटियर, फ्रंटियर का वर्ड आते ही हमारे जहन में एक कंस्ट्रेन आता है कि भाई कोई बाउंड्री है। फ्रंटियर मीन सिंपली बाउंड्री या फिर एक कोई मैक्सिमम एक्सटेंड के भाई आप जहां से आगे नहीं जा सकते। जैसे कि हर कंट्री की एक बाउंड्री होती है, बिल्कुल इसी तरह फ्रंटियर का वर्ड आपको एक कंस्ट्रेन शो कर रहा है, आपको एक बाउंड्री बता रहा है कि भाई एक बाउंड्री है। जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक का जो आपको बताता है कि आपके इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए हम सब जो बेसिक इकोनॉमिक जिन्होंने भी पढ़ी है उन सबको पता है कि हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनके थ्रू हम कोई भी गुड या सर्विस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास आता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। तो बेसिकली ये वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनके थ्रू हम गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिन्हें हम रिसोर्सेज भी कहते हैं, ऑफ कोर्स ये किसी भी कंट्री के पास अनलिमिटेड नहीं होते। हमने इकोनॉमिक्स का मेन फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही पढ़ा था कि भाई वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। स्केर्सिटी का एक मेन प्रॉब्लम हमने देखा था इकोनॉमिक्स का, जिसकी वजह से ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बना। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आपको स्केर्सिटी का कॉन्सेप्ट समझाता है सबसे पहले तो कि भाई हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और इन रिसोर्सेज के थ्रू हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। तो इट मीन्स कि जब हमारे पास रिसोर्सेज ही लिमिटेड हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज भी हम जितना दिल चाहे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमें इन रिसोर्सेज के थ्रू जो प्रोडक्शन करनी है वो हमारे लिए कंस्ट्रेन क्या है कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। इट मीन्स कि हम जो है एक हमारे पास एक बाउंड्री है, एक मैक्सिमम एक्सटेंट है जितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी हैव सम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, ठीक है। हमारे पास कुछ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और जिससे ज्यादा हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आपको बताता है। अभी इसके हम डेफिनेशन देखेंगे और उसके थ्रू हम मजीद इस कॉन्सेप्ट के डीप में जाएंगे। तो डेफिनेशन एक सिंपल हमारे पास आती है कि पीपीएफ और पीपीसी रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which an economy can produce using all of its resources efficiently। सबसे पहले तो बात आती है यहाँ पे टू गुड्स की। स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि दो ही गुड्स क्यों? कौन सी ऐसी इकोनॉमी है जिसमें सिर्फ 2 गुड्स जो है प्रोडक्शन होती है उनकी? तो ऐसा ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। तो हम हमेशा 2 गुड्स एग्जांपल इस वजह से लेते हैं कि जब आपको 2 गुड एग्जांपल समझ में आ जाती है तो मोर देन 2 गुड की एग्जांपल समझ में आ जाएगी। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का एक ओवरऑल एक पैटर्न है कि आप सबसे पहले किसी भी कॉन्सेप्ट को थ्रू स्टेटमेंट समझते हैं, फिर उसका आप शेड्यूल, एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल बनाते हैं और फिर हम उसकी मदद से जो है वो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सेम हर चीज, हर टूल आपको सेम ही आपको जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो क्योंकि ग्राफ में हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है कि सिंपलेस्ट ग्राफ के लिए हमारे पास बेहतर है कि 2 डायमेंशनल ग्राफ हमारे लिए सबसे इजीएस्ट रहता है, तो इस वजह से हम नॉर्मली 2 गुड्स एग्जांपल ही लेकर चलते हैं। अच्छा, अब कोई से भी 2 गुड्स हम ले लेंगे। अब इसमें नॉर्मली आप ऐसा कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास आप प्रोड्यूस कर रहे हैं एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और दूसरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ठीक है। यानी अब या फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं
कि हमने कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स की एग्जांपल ले ली। कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? दोज गुड्स that we use to produce other goods and services, basically that satisfy human wants indirectly। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मशीन की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मशीन के थ्रू हम कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करेंगे, मशीन के थ्रू हमारे जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे जो कि डायरेक्टली जो है वो सेटिस्फाई करेंगे ह्यूमन वांट्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स बेसिकली जो आके डायरेक्टली कंज्यूमर वांट्स को सेटिस्फाई कर रही होती है। जैसे हमारे पास फूड हो गया, ठीक है, डायरेक्टली हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है, या फिर हमने प्रोडक्ट में ले ली, कार की हमने बात करी, हाउस की बात करी, तो ये आपके सारे कंज्यूमर गुड्स हैं जिनसे डायरेक्टली आपकी जो है वो वांट सेटिस्फाई हो रही है। कैपिटल गुड्स में आपके पास आ जाते हैं मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, टूल्स, जिनमें फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जिनके थ्रू अदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। तो फर्स्ट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें समझाता है वो है स्केर्सिटी। सबसे पहले हमने स्केर्सिटी का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आया क्योंकि फ्रंटियर इटसेल्फ एक कंस्ट्रेंट शो कर रहा है कि एक बाउंड्री है जिससे जो एक मैक्सिमम एक्सटेंट है कि जिससे ज्यादा रिसोर्सेज आपके क्रॉस नहीं कर सकते। आप अपने रिसोर्सेज में रहते हुए आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर आपको उनको इफिशिएंटली यूटिलाइज करें, अगर आप उनको फुली यूटिलाइज करें, तो आप मैक्सिमम कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं आपके पास। तो स्केर्सिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें पीपीएफ के थ्रू समझ में आया। सेकंड कॉन्सेप्ट हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ हम फेस कर रहे हैं, ट्रेड ऑफ इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि इफ वी बेसिकली wants to increase the production of consumer goods, so it means that society increase the satisfaction of its current wants। consumer goods आपकी current want को satisfy करती है, present consumption को increase कर देती है। लेकिन अगर आप कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप मशीन्स की प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि करंट कंजम्पशन तो आपकी ज्यादा नहीं होगी लेकिन फ्यूचर कंजम्पशन आपकी ज्यादा होगी, क्योंकि जब मशीन्स प्रोड्यूस होंगी तो उनके थ्रू फिर कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो इट मीन्स कि करंट कंजम्पशन को आपने सेक्रीफाइस करा फ्यूचर कंजम्पशन के लिए, जब मशीन की प्रोडक्शन होगी तो आपकी कंज्यूमर गुड की प्रोडक्शन होगी। लेकिन अगर आपने कंज्यूमर गुड पे अपने रिसोर्सेज ज्यादा लगा दिए, आपने कैपिटल गुड्स कम प्रोड्यूस करे, तो इट मीन्स आपकी करंट आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो तो इंक्रीज होगी, करंट वांट आपकी सेटिस्फाई हो जाएंगी, लेकिन जब मशीन्स की प्रोडक्शन नहीं होगी, आपकी उनकी ग्रोथ बहुत स्लो होगी, तो फ्यूचर कंजम्पशन जो है वो आपकी कम होगी। इट मीन्स कि अगर आप कंज्यूमर गुड ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सोसाइटी इज चूजिंग मोर नाउ एट द एक्सपेंस ऑफ मच मोर लेटर। ठीक है, तो आपने अभी आप करंट कंजम्पशन को बेसिकली जो है वो अपने प्रेफर कर रहे हो फ्यूचर कंजम्पशन पे, और अगर आप कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करें तो आप फ्यूचर गुड्स की फ्यूचर कंजम्पशन को जो है वो बेसिकली प्रेफर कर रहे हो करंट कंजम्पशन पे। तो ये बेसिकली ट्रेड ऑफ है जो हम फेस कर रहे होते हैं, जो कि पीपीएफ आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझा रहा होता है। अच्छा, अब हमने ये टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, हम एक हाइपोथेटिकल टेबल, याद रखिएगा ये कोई रियल वर्ल्ड का डाटा नहीं है, हमने बेसिकली अपने इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, मजीद उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल इकोनॉमी का, जिसमें हम कुछ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ले रहे हैं। हमारे पास बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, और इसमें हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये इकोनॉमी अपनी सारे रिसोर्सेज को अगर मशीन की प्रोडक्शन पे लगाती है तो वो मैक्सिमम 15 यूनिट्स ऑफ मशीन की जो है प्रोड्यूस कर सकती है, और अगर वो अपने सारे रिसोर्सेज वीट की प्रोडक्शन पे लगा देती है तो वो मैक्सिमम 5 टन ऑफ वीट फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूस कर सकती है। तो हमने ये एक एक्सट्रीम पॉइंट ले लिए जो कि ऑफ कोर्स अनरियलिस्टिक है। हर सोसाइटी जो है वो कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर रही थी, कोई अपने रिसोर्सेज को सिर्फ एक गुड्स की प्रोडक्शन पे नहीं लगाती। इन बिटवीन हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर वो 15 मशीन प्रोड्यूस कर रही है और 0 वीट प्रोड्यूस कर रही है, और सोसाइटी एक एडिशनल एक वीट का यूनिट प्रोड्यूस करना चाहती है, तो वो मशीन के उसको कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। क्यों सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो अगर हम वीट की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं
तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मशीन में जो हमने रिसोर्सेज को एलोकेट किया हुआ है वहां से कुछ रिसोर्सेज को हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा और हमें उनको वीट की प्रोडक्शन में लगाना होगा, जिससे होगा क्या कि मशीन की प्रोडक्शन हमारी कम हो जाएगी। अगेन अगर हम वीट का एक यूनिट इंक्रीज करना चाहते हैं उसकी प्रोडक्शन को, तो हमें मशीन के कुछ प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि हम यहाँ से रिसोर्सेज निकाल के वीट की प्रोडक्शन पे लगा रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं प्रोडक्शन की, कि सोसाइटी इनमें से किसी भी एक पॉसिबिलिटी पे जो है वो प्रोडक्शन कर सकती है, किसी भी एक कॉम्बिनेशन को चूज कर सकती है। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि इस टेबल के थ्रू एक हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जब हम इसको इस तरह डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो हमारे पास इस तरह का कर्व निकल के आ जाएगा। इस कर्व को हम कहते हैं बेसिकली PPF या PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन आपको दिख रही हैं, ये ABCDENF, ये हमारे पास दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं और इन बिटवीन हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, अब इस यहाँ पे फर्दर जो हमारा इफिशिएंसी का एक पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हमें बताता है कि जितनी भी पॉइंट्स दे आर लाइंग ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, दे आर शोइंग दैट वी आर फुली यूटिलाइजिंग आवर रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम इफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को, फुली यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को। तो ये बेसिकली आपका ये जितने भी पॉइंट्स हैं बाउंड्री के ऊपर, फ्रंटियर के ऊपर, ये इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज या फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अटेनेबल हैं, अपने रिसोर्सेज को हम यूज करते हुए इन पॉइंट्स इन पॉसिबिलिटीज, हमारे पास ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, हम इन कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशन जब भी प्रोड्यूस होंगे तब हम इफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे होंगे। अच्छा, व्हाट इफ कि हम जो है वो फ्रंटियर के ऊपर ना हो। बेसिकली कंसिडर दिस पॉइंट फॉर एग्जाम्पल P। ठीक है, क्या ये पॉइंट अटेनेबल है? बिल्कुल, ये पॉइंट अटेनेबल है। कैसे अटेनेबल है? क्योंकि इस पॉइंट पे हमारे पास इतने ये फ्रंटियर के अंदर है ये पॉइंट, इट मींस के अटेनेबल तो है, प्रोड्यूस तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट हमें शो कर रहा है कि हम प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट हैं, हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे। यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट, इनएफिशिएंसी का एक मतलब तो ये कि हमारे कुछ रिसोर्सेज आइडल हैं, ठीक है, कुछ मशीनरीज, लेबर्स वगैरह जो है वो आइडल हैं, उनको हम यूज करके प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, बट अब हम यूज नहीं कर रहे। इट मीन्स कि कुछ इकोनॉमी में आपको अनएम्प्लॉयमेंट दिख रही है, तो अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है तो इकोनॉमी इतनी अपने रिसोर्स को फुली यूटिलाइज नहीं कर रही, तो वो बाउंड्री के ऊपर नहीं है बल्कि फ्रंटियर के अंदर किसी पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रही है। इट मीन्स कि इस पॉइंट पे आपको देख रहे हैं कि इकोनॉमी 5 यूनिट्स ऑफ मशीन और 2 टन्स ऑफ व्हीट जो है प्रोड्यूस कर रही है, जबकि रिसोर्सेज उसके पास इतने हैं कि वो 5 यूनिट ऑफ मशीन्स एंड 4 यूनिट्स ऑफ टन्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रही है क्योंकि अपने रिसोर्स को फुल यूटिलाइज नहीं कर रही। इसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि हमने रिसोर्सेज तो जो जिस रिसोर्सेज के थ्रू हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमने उन रिसोर्सेज को एम्प्लॉय नहीं किया जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए स्पेशलिस्ट हैं और जो कि बेस्ट वे में प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम वीट की प्रोडक्शन उन लेबर्स के थ्रू करवा रहे हैं जो कि मशीन्स को ज़्यादा बेहतर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम उनसे मशीन वीट की प्रोडक्शन करवा रहे हैं तो ऑफकोर्स वो उनकी स्किल्स नहीं है वीट को प्रोड्यूस करने की, जिसकी वजह से वीट की प्रोडक्शन इतनी नहीं हो पाई। तो इनएफिशिएंसी दोनों सेंस में हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर किसी ये यहाँ पे हमने ये पॉइंट देख लिया कि पी पॉइंट हमें क्या बता रहा है। पी पॉइंट हमें बता रहा है कि वी आर अंडर यूटिलाइजेशन आवर रिसोर्सेज, हम फुल यूटिलाइज नहीं कर रहे अपने रिसोर्सेज को। अच्छा, अब अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे आउटसाइड पीपीएफ लूं,
तो क्या ये पॉइंट हमें क्या शो कर रहा है? ये पॉइंट शो कर रहा है कि भाई हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं बीट और मशीन की प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, बी पॉइंट के मुकाबले में, सी पॉइंट के मुकाबले में आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। लेकिन क्या ये पॉइंट अटेनेबल है? नहीं, ये पॉइंट फीजिबल नहीं है, अटेनेबल नहीं है, क्योंकि विद द गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी आप इस पॉइंट को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 3 मेन पॉइंट्स आपको जो है वो पता चले। अच्छा, यहाँ एक थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट देख लिया स्केर्सिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, स्केर्सिटी का कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से इसको समझ में आता है इसके थ्रू। सेकंड हमने कॉन्सेप्ट देख लिया अपना इफिशिएंसी का, और थर्ड हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली किसे कहते हैं? the amount of one good that must be foregone to gain one unit of another good। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम बीट का एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हम मशीन्स के जितने यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फॉरगोन कर रहे हैं, वो बेसिकली हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसे हम मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, विच इज बेसिकली द स्लोप ऑफ पीपीएफ, marginal rate of product transformation, simply because we are transforming our resources from machine to wheat। ठीक है, हम एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट की तरफ अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इस वजह से इसकी स्लोप को हम मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। स्लोप अगर हम देखें किस रेट से चेंज हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि भाई व्हीट की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमें मशीन की प्रोडक्शन डिक्रीज तो करनी पड़ेगी, क्योंकि व्हीट हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो हमें कुछ रिसोर्सेज को डाइवर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मशीन की प्रोडक्शन डिक्रीज होगी। लेकिन किस रेट से प्रोडक्शन डिक्रीज हुई अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप मशीन की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने स्टार्ट में आपने देखा कि भाई हमने सिर्फ जो है वो मशीन के 1 यूनिट सैक्रिफाइस किया, देन वी सैक्रिफाइस 2 यूनिट ऑफ मशीन टू गेन 1 यूनिट ऑफ व्हीट। ठीक है, उसके बाद हमने मशीन के कितने यूनिट सैक्रिफाइस करे? 3 यूनिट। देन वी सैक्रिफाइस बेसिकली 4 यूनिट्स ऑफ मशीन, और फिर हमने मशीन व्हीट के मजीद एक यूनिट को गेन करने के लिए मशीन के 5 यूनिट सैक्रिफाइस करे। तो हमें क्या नजर आया कि जो सैक्रिफाइसिंग रेट है, रेशियो है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। पहले सेम 1 यूनिट ऑफ व्हीट को हमने प्रोड्यूस करने के लिए मशीन का 1 यूनिट सैक्रिफाइस करा, देन 2 यूनिट, देन 3, देन 4, देन 5। तो जो सेकंड हमें एक इम्पॉर्टेंट बात पता चली वो ये कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बेसिकली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये कहलाता है आपका इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पॉइंट ए टू बी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 यूनिट ऑफ मशीन है, पॉइंट बी टू सी 2 मशीन है, पॉइंट सी टू डी 3 मशीन है, पॉइंट डी टू ई 4 मशीन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पॉइंट ई टू एफ 5 मशीन सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ फर्दर टॉपिक्स इसकी डिस्कस करेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफ है, कि क्यों वाई पीपीएफ वी ड्रॉ पीपीएफ एज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, और वाई पीपीएफ इज कॉनकेव टू रीजन, बिकॉज इसके जो शेप को हम कॉनकेव कहते हैं, कॉनकेव टू रीजन शेप क्यों बनता है, और क्या पीपीएफ में शिफ्ट आ सकता है, और शिफ्ट किन रीजन की वजह से आएगा। तो हम ये कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।